बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ एक नए और एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज किया गया है और इसमें वो तमाम पाकिस्तानी जो अफगान मुहाजिरीन को किसी न किसी तरीके से किसी न किसी फॉर्म में उनको सहूलियात देते हैं या इंसानियत का वो एक पहलू अपनाते हुए या फिर चंद पैसों के लिए अफगान मुहाजिरीन की सहूलतकारी करते हैं, उनके लिए भी एक अहम फैसला जो है वो किया गया है। और ये फैसला क्या है, इस हवाले से आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान ने जब अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन के अमल को शुरू किया तो उस वक्त में दो तीन जो अनाउंसमेंट्स जिसे हम कह ले या दो तीन ऐसे ऐलानात किए थे जिसमें पाकिस्तानी अवाम के लिए भी वाज़ेह कुछ मैसेजेस दिए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई अफगान बाशिंदा आपके घर में रिहाइश पजीर है और वो रेंट पर आपके घर में है तो उसको फिलफौर आप अपने घर से उसको निकाल दे और 1 महीने की एक जो टाइम लिमिट है वो दी गई थी कि एक पूरा महीना आपके पास है कि इस महीने में आप इनको अपने घर से निकाल दें, नहीं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, जिसमें ये कहा गया था कि तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल की सजा जो है वो दी जाएगी और साथ साथ भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। उसके बाद मजीद जो सख्ती की गई जिसमें नंबर्स दिए गए कि अगर आपके इलाके में कोई अफगान बाशिंदा अभी तक नहीं निकला है या वो मकान मालिक उसको नहीं निकाल रहा है तो फिर आप इस नंबर पे इतला दे सकते हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद हुआ तो ये था कि अफगान मुहाजिरीन जो यहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद या दीगर इलाकों में भी वो रेंट पर थे तो उनके मकान मालिकान ने इस डर से, इस खौफ से कि उनको 6 महीने भी सजा हो जाती है या फिर अगर 1 साल की भी सजा हो जाती है तो फिर वो उस डर से उन्होंने भारी जुर्माने के डर से उनको घरों से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। लेकिन अब एक और फैसला जो है वो हुकूमत की तरफ से किया गया है। अब अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा तो ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन क्योंकि पॉलिसीज अफगान मुहाजिरीन को लेकर वो इतनी कंफ्यूज्ड हैं, इतनी उसमें कंफ्यूजन है कि बाज़ औक़ात समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि कहना क्या चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं और होगा क्या, ये तमाम चीजें जो है वो फिर हम भी जो है उसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं। अब ये फैसला जो हुआ है ये बहुत अच्छा फैसला है और इस पे अगर अमल दरामद किया जाएगा तो यकीनी तौर पर वो जो अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद है उसको पाकिस्तान यहाँ से निकालने में कामयाब हो सकता है। ये फैसला क्या है? इस फैसले में ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी जो मकान मालिकान हैं अगर वो उनको अपने घर में रेंट पर रखते हैं तो वो भी एक मुजरिम के तौर पर उनको तस्वुर किया जाएगा, सहूलतकारी के तौर पर उनको तस्वुर किया जाएगा और उनके खिलाफ फिर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पहले हुकूमत ने ये कहा था कि 6 से लेकर 1 साल की जो 6 महीने से लेकर 1 साल की जो सजा है वो उनको दी जाएगी और भारी जुर्माना किया जाएगा। लेकिन अब ये कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ जो है वो किया जाएगा अगर उन्होंने अब भी उनको अपने घर में रेंट पे दिया। और रेंट के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि ना आप किसी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को दे सकते हैं, ना आप किसी अनडॉक्यूमेंट को दे सकते हैं, ना किसी इलीगल अफगान इमिग्रेंट को दे सकते हैं घर रेंट पे और ना ही प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स जिनकी मुद्दत पाकिस्तान में अब खत्म हो चुकी है। अलबत्ता प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो एक ऐसी कैटेगरी में आता है जिसके हवाले से अभी जो वजारत दाखिला है वो कंफ्यूज्ड है कि उनके कानूनी हैसियत के हवाले से इजलास जो हुआ है उसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट करूंगी कि उस इजलास में क्या हुआ है, लेकिन उनकी जो एक कानूनी हैसियत है पाकिस्तान में उसको लेकर अब भी हुकूमत एक कंफ्यूजन में है कि इनको क्या स्टेटस दिया जाए पाकिस्तान में, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो विदाउट वीजा पाकिस्तान में एक लीगल हैसियत को एंजॉय कर रहा था। अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली जो तमाम कैटेगरी के अफगान बाशिंदे हैं उनमें से किसी को भी
कोई भी कारोबारी जो हजरात हैं वो उनको अपने कारोबार में या अपनी दुकान में, अपने किसी भी होटल में, किसी भी जगह पे उनको वो जॉब नहीं दे सकते हैं। अगर वो उनको जॉब देते हैं तो फिर वो मुजरिम भी करार दिए जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यानी बहुत सारे, अगर आप होटलों पे जाते हैं, बहुत सारे दुकानों पे आप जाते हैं, और बहुत सारे अगर आप इवन दो जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, या फिर जो तंदूर है, या फिर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अफगान बाशिंदे आपको काम करते हुए नजर आते हैं, वो वहां पर काम कर रहे होते हैं। तो फिर अब हुकूमत ने ये एक वाज़ेह पैगाम तमाम जो कारोबारी हजरात है उनको दे दिया है कि आप उनको अपने जगह पे आप उनको जॉब जो है वो नहीं दे सकते हैं, उनको वहां पे नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की जो आप जो जायदाद ट्रांसफर करते हैं, मूवेबल या नॉन मूवेबल, तो वो भी जो है वो इस वक्त आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो भी करते हैं तो फिर आपको एक, जिसे कहते हैं कि अफगानियों की सहूलतकारी या अफगानियों को पनाह देने की, उनको वो जो रिपेट्रिएशन है उसमें आप भी जो है वो मुदाखलत करेंगे और आप भी फिर उसमें बराबर के मुजरिम करार दिए जाएंगे। तो ये एक अहम फैसले, एक अच्छा फैसला जो है वो किया तो गया है, लेकिन अब इसके ऊपर अमल दरामद कितने हद तक होता है ये देखना है। और अब जो लोग जो इनको जॉब्स पर भी रखते हैं, जिन्होंने इनको घर भी दिए हुए हैं, तमाम चीजें की हुई है, वो किस हद तक अब इस चीज को, इस नोटिफिकेशन को सीरियसली लेते हैं, ये भी देखने की जरूरत है। सेकेंडली, बहुत सारे ममालिक से अब अफगान जो पनागुज़ीन है, जो पाकिस्तान के ID कार्ड और उसके ऊपर फिर उन्होंने जो पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगा के बहुत सारे ममालिक में गए हैं, वहां से अगेन पाकिस्तान को मैसेजेस जो है वो आना शुरू हुए हैं कि वो पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर या पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए वो उन ममालिक में गए हैं। जिस तरीके से सऊदी अरब ने बताया था कि तकरीबन 13,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसमें उन्होंने सऊदी अरब ट्रेवल किया था। वहां पर जाने के बाद वो इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस हुए थे, और फिर उसके बाद एक अफगान बाशिंदे को वहां पर जो मंशियात फरोश करते हुए उनको पकड़ा गया था और फिर उनको सजा भी वहां पर दी गई थी। इसमें होता यह है कि पाकिस्तान का जो दीगर ममालिक के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है या एक जो ताल्लुकात है वो तो खराब होता ही होता है, लेकिन फिर पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का, उसकी जो अहमियत है वो भी बहुत फिर कम हो जाती है। अब ये तो बता दिया गया है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक, जिसमें सऊदी अरब है, मगरबी ममालिक भी है और बहुत सारे और ममालिक जो है, उन्होंने ये बता दिया है कि वहां पर पाकिस्तान के पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए अफगान बाशिंदे गए हैं। लेकिन इनको पासपोर्ट किसने दिया, पासपोर्ट तक रसाई कैसे हुई, इनकी जो वीजा अप्लाई करने पे ऊपर किस तरीके से इनको वीजा मिल गया, ये तमाम तर चीजें जो है वो अब हुकूमत ने ये नहीं बताया कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि जब से रिपेट्रिएशन का आगाज हुआ है तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी खुले, ऐसे जो हुकाम था, चाहे वो नादरा का हो, चाहे वो FIA का हो, चाहे वो जिस भी बड़े से बड़े इदारे का हो, वो उसमें मुलव्वस था और उनके खिलाफ अभी तक, किसी एक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकी है। और जो पासपोर्ट का था वो भी, उनके भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई है। और तकरीबन जो इनिशियल डेज में जब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था तो आपको याद होगा कि तकरीबन कोई लाखों की तादाद में वीजे जो है वो जारी किए गए थे अफगान बाशिंदों को, जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स की जो नकली स्लिप्स थी वो बनाकर दिए गए थे, जिसकी बेस पर उनको वीजा जो है वो इशू किया गया था। तो उनके खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई है, और ना ही पता है कि वो जो नकली वीजे के ऊपर पाकिस्तान आए थे वो यहाँ पर कहाँ पे हैं, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, किस हैसियत से अब पाकिस्तान में रह रहे हैं, इवन दो वो भी नहीं पता, ना उसके खिलाफ कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। तो ये सूरत हाल अब बनी हुई है कि एक जानिब प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स के लिए हुकूमत कंफ्यूज्ड है, और दूसरी जानिब अब तमाम जो पाकिस्तानी हजरात हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो कारोबारी किसी भी कारोबार से मुंसलिक हैं, चाहे वो घर अपना रेंट आउट कर रहे हैं, तो उनको वाज़ेह मैसेज दे दिया गया है कि आप अगर अफगान पनागुज़ीनों को घर देते हैं रेंट पर तो फिर आप उसके बराबर मुजरिम करार दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आराय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।